हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में बताएंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा कला वर्ग हल प्रश्न पत्र 2018 का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। तो प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो किसके द्वारा की गई है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एनसीटीई है। एनसीटी क्या है? एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं? 24। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के द्वारा परिवर्तित होता है। तो किस परिस्थिति के करण के द्वारा परिवर्तित होता है? तो किसके द्वारा होता है? मार्बल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? तो किस क्षेत्र में जीता जाता है? कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग के पुरुष क्षेत्र में। चौथा खम्मा संप्रत्यय संदर्भित करता है। चौथा खम्मा किसको संदर्भित करता है? प्रेस को। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। शोभना गुर्टू प्रवर्तक है। शोभना गुर्टू के प्रवर्तक कौन है? ठुमरी। सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में माना जाता है? तो किन ग्रहों को माना जाता है? बुध एवं शुक्र ग्रहों को। रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम है विटामिन ए। पाक जलन मरुमध्य अलग करता है दो देशों को। कौन से दो देशों को करता है? भारत और श्रीलंका को। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 324। ऑप्शन नंबर डी राइट है। पोंगल त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में है। बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? असम का। यहाँ असम लिखा है, यहाँ असम होगा। भारत के संविधान के अनुसार
अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A। यहाँ 50 दिया है तो यहाँ 51 होगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सरल विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2016 से 2030। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन से। किससे संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन से। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो किसने किया था? सुरेश प्रभु जी ने। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस देश के राज्यपाल थे? तो किस देश के थे राज्यपाल? बिहार। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था? मरियप्पन थंगावेलु ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के। कहाँ के हैं? कनाडा के। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा जाता है? तो किसमें नहीं लिखा जाता है? आर्म्स एंड द मैन। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? जापान देश में। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो ध्यान से कॉलम को देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसे सुमेलित कीजिए। कौन सा राइट होगा? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। सांख्य दर्शन का
जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल को। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संस्थापक हैं? संपादक हैं? तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? मदर पुस्तक किसने लिखी थी? मैकिस गोर्की ने। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं हिंदी खंडवा हिंदी भाषा से। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन घंटी को नहीं बजाएंगे तो अगली वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा।